श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखें, यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कल पड़ रहा है इस साल का आखिरी दिन और ये पड़ा रहा है रविवार के दिन। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर इस रविवार के दिन आप सिर्फ शिवलिंग के ऊपर ओम बना देते हैं तो इससे आपका नया साल सुख समृद्धि तथा वैभव से भर जाता है। आपके जीवन में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं, माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। अगर व्यापार में किसी तरह की दिक्कत चल रही है, बच्चों के जीवन में ओज तेजी की कमी है, उनकी पढ़ाई लिखाई में कमी है, या फिर आप अपनी नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, नौकरी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तो पूज्य जी कहते हैं कि सिर्फ ये ओम आपके जीवन की सारी मनोकामना को परिपूर्ण कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य देखें। ये वीडियो आप सभी को पूरा देखना है कि इस वीडियो में हम लोग साल के आखिरी दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बताए हैं, लेकिन इस बार आपको ये सारे उपाय एक साथ बता दिए जा रहे हैं, जिससे आप इस आखिरी दिन ये सारे उपाय कर सकें। इसलिए वीडियो में जो भी उपाय बताए जाएं, उनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो, उपाय को आप जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में ओज तेज की कमी है, जो लोग अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए कई व्रत रख चुके हैं, उपाय कर चुके हैं, जिनके बच्चे बुद्धि ज्ञान विवेक में कम है, या फिर ऐसे लोग जो अपनी कोई विशेष मनोकामना परिपूर्ण करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। और फिर सबसे आखिर में आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आप कोई कार्य और करना है। आपने जो एक लोटा जल लिया है उसमें आपको एक गुड़ का टुकड़ा मिला लेना है। जो क्या रविवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं, इसलिए आपको एक या दो छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े मिलाने हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को घर ले देकर शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो शहद लेकर आए हैं और शहद को अपनी अनामिका उंगली में लगाएंगे और इससे आपको शिवलिंग के ऊपर ओम बना देना है। जैसे सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, शिवलिंग में आपको और बनाया हुआ जैसे दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको अनामिका उंगली से ओम बना देना है और 11 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं, ध्यान रखिएगा यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। इस बेल पत्र को आप अपनी हथेली में रखिए और सुरेश्वर महाद्वीप से प्रार्थना करी। देखिए, आप रविवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं, इसलिए आपको सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना करने, सुरेश शर्मा देव से प्रार्थना ये कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, या फिर आपके बच्चों में जो बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, या फिर आपके जीवन में कोई भी संकट चल रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये बेलपत्र आपको इसी और के ऊपर समर्पित कर देनी है। अभी आपने जो शहद से ओम बनाया है, इसी के ऊपर आपको ये बेलपत्र समर्पित करते हैं, यानी सीटू पर बेलपत्र रख दे दी है। ध्यान रखिएगा बेलपत्र की चीख शायद का हिस्सा शिवलिंग में टैक्स करेगा और बेलपत्र के डंडी चला कार्य की तरफ आएगी। कर सबसे आखिर में आपके पास जो एक लोटा जल है उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। फिर वही शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को एक रविवार या फिर 3 रविवार या फिर 5 रविवार लगातार कर लेता है, तो उसके जीवन के सारे संकट महादेव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में भी ओज तेज की वृद्धि होती है, धन धान्य के भंडार भरते हैं। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय पाठ जरूर करिएगा। आप जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपाय के बारे में, जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। पूज्य गुरु जी ने ये उपाय बताते समय कहा था कि हम व्यासपीठ से आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि इस उपाय को आप रविवार के दिन जरूर करिएगा।
जब आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी रह गई हो तो इस उपाय को आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। देगी इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना। तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है और इसी के साथ आपको 1 या 2 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े लेने। फिर तीसरे पर आपको लेना है थोड़ा सा चावल। चावल के कुछ दाने आप ले सकते हैं। अगर आपके पास 11 हैं तो 11 ले लीजिए। 21 हैं तो 21 ले लीजिए। 1 चुटकी लेना चाहते हैं तो 1 चुटकी ले लीजिए। चावल के कुछ दाने ले लीजिए और फिर इसी के साथ आपको लेना है 1 लाल रंग का फूल। लाल रंग का फूल अगर गुड़ हल्का है तो यह आपके उपाय के लिए सर्वोत्तम हो जाएगा, यानी सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। लेकिन अगर लाल रंग का गुड़हल का फूल नहीं मिल पाता है तो आप किसी भी लाल रंग के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गुलाब का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अन्य किसी भी लाल रंग के फूल का उपयोग आप कर सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है कि 11 लाल मिर्च के दाने। देखें ये उपाय इसीलिए विशेष है क्योंकि इसमें आपको 11 लाल मिर्च के दाने लेने देकर लाल मिर्च के जो बीज होते हैं, सूखी लाल मिर्च के जो बीज होते हैं, वो आपको 11 ले लेना। न 11 से कम लेना है न 11 से ज्यादा, पूरे 11 ले लेने। अब ये सारी सामग्री लेकर आप को अपने घर की छत पर पहुंच जाना है या फिर उसी स्थान पर पहुंच जाना है जहां से आपको भगवान सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं। देखें ये सारी सामग्री आपको इस लौटे जल में मिला लें। आपको 1 या 2 गुड़ के टुकड़े मिला लेने, चावल के दाने मिला लेने, 1 लाल रंग का फूल मिला लेना है और 11 लाल मिर्च के दाने मिला ले हैं, यानी लाल मिर्च के बीज मिला लेने। अब आपका यह 1 लोटा जल का मिश्रण तैयार हो गया है। अब इसी जल से आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना। रविवार का विशेष दिन है, इसलिए आप इसे लौटे जल से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते जाइए और लगातार ओम सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्यनाथ यादव, ओम भास्कर कराएं नरमा, इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 स्मरण कर लीजिए। आपको अपने स्तर से 8 इंच ऊपर रखते हुए देखिए आप यह आग सूर्य नारायण भगवान में देंगे। उसको आप अपने मस्तक से 8 इंच ऊपर करते हुए दीजिए। आएगा सामने आपको स्क्रीन में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने हाथों को अपने स्तर से लगभग 8 इंच ऊपर रखेगा और फिर यह अब दीजिएगा और अर्घ्य देते समय इन तीनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का 11 बार स्मरण कर लीजिएगा। ओम सूर्याय नमः या फिर और आदित्याय नरमा या फिर ओम भास्कर आय नरमा। और उसके बाद आप जिस स्थान पर खड़े हैं उसी स्थान पर 7 बार भूल जाइए और भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे शरीर में जो रोग हो गया है या फिर मेरे जीवन में जो धन की आवक नहीं बन पा रही है या फिर मेरी विवाह में विलंब हो रहा है या फिर मेरा बिजनेस अच्छे नहीं चल पा रहा या फिर आपकी जो भी विशेष मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर वापस आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन यह लाल मिर्च के दाने वाला उपाय कर लेता है तो उसकी मनोकामना भगवान सूर्य नारायण की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में लिखे इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए और इसी के साथ आपको 2 हरे मूंग के दाने ले लेने। 2 साबुत हरे मूंग के दाने लिए अगले 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना। ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी में कर सकते हैं। शिवाला पहुंचने के बाद आप जो हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं उनमें से 1 हराम उनका दाना आपको शिवलिंग में जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है। लेकिन चतुर्थी की विशेष तिथि पड़ रही है, इसलिए आपको ये उपाय अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने बुद्धि वे को प्रबल करने के लिए और अपने जीवन में अच्छी तरह से नौकरी को बनाए रखने के लिए जरूर करना चाहिए। आपने जो 1 हरा मूंग का दाना लिया है इसे शिवलिंग में जो श्री गणेश जी का स्थान होता वहां पर समर्पित कर देना है और श्री गणेशाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण कर लेना, सामने जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा था इसी स्थान पर आपको समर्पित कर देना। फिर दूसरा हरे मूंग का दाना आपको इसी 1 लोटे जल में डाल लेना है और ये 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना। इसके बाद वह शिवलिंग के सामने बैठकर आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के ये बुद्धि ज्ञान विवेक को बढ़ाने के लिए महाद्वीप से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस अपने घर आ जाना है। गुरु जी कहते हैं कि चतुर्थी की तिथि में डीकेएस रविवार के दिन चतुर्थी पड़ रही है, तो इस चतुर्थी की तिथि में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना चाहे व्यापार से संबंधित और चाहे आपके बच्चों से संबंधी तो वह जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाएगा।